आज योग की जरूरत है, क्योंकि केवल योग ही एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि गोपी ने कौन सा योग किया था, उन्होंने तो भक्ति मार्ग से ही भगवान को पा लिया। लेकिन जिनका गहन अध्ययन नहीं है, केवल वो ही कह सकते हैं। यदि शास्त्रों के मर्म को समझा जाए तो भक्ति योग का एक अंग है। भक्ति का अंग योग नहीं है, बल्कि योग का अंग भक्ति है। अष्टांग योग में यम के बाद जब नियम की बारी आती है तो नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम का उपांग है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात समर्पण, आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण ही भक्ति है। यदि कोई भक्त है और उसके अंदर आत्मसमर्पण वाली बात नहीं है तो भक्त काहे का। और यदि उसके अंदर आत्मसमर्पण है तो समझो ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत व्यक्ति अपना जीवन चला रहा है, तो फिर वो योगी है। तो भक्ति और योग ये दोनों अलग थोड़े हुए। कुछ लोग अपने प्रवचनों में ये कह करके योग की एक निंदा कर देते हैं, एक इस तरह से हे वृत्ति जैसा मान लेते हैं, बिल्कुल हे दृष्टि से देखते हैं योग को, जबकि उन्हें यह नहीं मालूम है कि जो लोग भक्त हुए हैं और जो लोग भक्ति कर रहे हैं, ये सब योग को ही जी रहे हैं, योग में ही जीवन ही जी रहे हैं। योग के अलावा तो संसार में कुछ मार्ग है ही नहीं। कर्म, निष्काम कर्म करके जो व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध बुद्ध बना करके परमात्मा की ओर चलता है, तो निष्काम कर्म भी एक योग है। ज्ञान मार्ग को अपना करके, सांख्य मार्ग को अपना करके जो लोग ईश्वर प्राण रहते हैं, तो सांख्य योग भी योग है, वो ज्ञान योग है। ऐसे ही जैसे ज्ञान योग योग है, निष्काम कर्म कर्म योग है, ऐसे ही आत्मसमर्पण करना, ईश्वर के प्रति प्रीति रखना, ये भी एक भक्ति योग है। तो योग की ही सब शाखाएं हैं। योग तो बड़ा व्यापक है, योग तो एक महासागर की तरह है। लय योग, हठ योग, प्राण योग, ये जप तप नियम संयम जितना भी व्यक्ति साधन करता है वो सारा योग के अंतर्गत आता है। और गीता तो योग की खुले मन से प्रशंसा करती है। भगवान योग योगेश्वर जगदात्मा श्री कृष्ण ने तो गीता के बहुत सारे श्लोकों में योग की खुले कंठ से, उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और साक्षात अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तस्माद योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तो योगी बन। और जगह जगह भगवान ने योग शब्द का इतना प्रयोग किया है कि व्यक्ति किसी भी मार्ग को अपनाने वाला हो, वो योग के बिना अपना जीवन जी ही नहीं सकता। भगवान ने तो योगियों की श्रेणियां भी इसमें बताई हैं गीता में, जैसे कि आरुरुक्ष, युंजान और युंजित और योगारूढ़। ये जो आरुरुक्ष, युंजान, युंजित और योगारूढ़ है, ये सारे शब्द योग की ओर तो हमें संकेत दे रहे हैं। आरुरुक्ष यानी कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग को अपनाता है, वो आरुरुक्ष है। अभी वो योग मार्ग में अभी बहा नहीं है, योग मार्ग में उसने कदम नहीं रखा है, लेकिन वो निष्काम भावना से कर्म करता है तो वो योग में प्रवेश करने लायक है, आगे योग में बढ़ने की उसकी संभावना है। वो आरुरुक्ष है, अर्थात निष्काम भावना से कर्म करता है। देखो, जो व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म करता है वही योग में प्रवेश पा सकता है। जो सकामी है, जिसके हर कार्य में फल प्राप्त करने की इच्छा दृढ़ होती है, वो कभी योग साध ही नहीं सकता। फिर आता है युंजान, जो योग अंगों का पालन कर रहा है,
यदि किसी को योग शब्द का नहीं मालूम है, कोई अष्टांग योग को भी नहीं जानता, पातंजलि योग को भी नहीं जानता, कोई किताब पे नहीं पढ़ता है, ग्रंथ नहीं पढ़ता है, लेकिन वो भगवान का नाम जपता है, स्वाध्याय करता है। अब देखो यहाँ गोपियों वाली बात आ गई, गोपिया के कौन सा गोपी ने योग साधा था? अरे भाई, स्वाध्याय करना अर्थात भगवान का नाम जपना, क्या ये योग नहीं है? क्या गोपियाँ श्री कृष्ण हरि हरि नहीं करती थी? चाहे वो काना काना नहीं रटती थी, तो स्वाध्याय करती थी, क्योंकि भगवान का नाम एक मंत्र है और वो भगवान का नाम जपती थी। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर काम करते समय वो कान्हा कान्हा कान्हा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरि हरि, वो सब कहा करते थे। तो समझो उनका जब योग चल रहा था, तो गोपी ने योग किया कि नहीं किया? तो व्यक्ति को गहन अध्ययन करके इस बात को विश्वास करना ही पड़ेगा कि जो योग शब्द है उसको हर कोई जी रहा है। योग के बिना तो दुनिया काम चल ही नहीं सकता। और वो केवल हिंदू धर्म में नहीं, मुस्लिम धर्म को ले लो, सिख धर्म को ले लो, ईसाई धर्म को ले लो, किसी भी धर्म को ले लो, हर कोई योग ही कोई जी रहा है, हर कोई योग में ही चल रहा है। मुस्लिम धर्म में बहुत सारी आयतें होती हैं कुरान के, उनके भी वो भी माला आदि जपते हैं, तो योगी तो है, वो कर्म तो कर रहे हैं ना, एक मंत्र तो जप रहे हैं, वो अल्लाह का नाम जप रहे हैं, किसका भी जप रहे हैं। जो सिख लोग हैं वो अपने गुरु का नाम जप रहे हैं, जो ईसाई धर्म में है तो वो भी मंत्र जप आदि करते हैं। तो सब कुछ योग में ही जीवन जी रहे हैं। योग के बिना तो कोई भी धर्म पलवित हो ही नहीं सकता, योग के बिना तो हम धर्म की कल्पना कर भी नहीं सकते। तो योग एक व्यापक शब्द है। मेरे गुरुदेव को योग शब्द इतना प्रिय था, वो कहते थे मेरे बच्चों तुम योगी बनो, और उदाहरण दिया करते थे भगवान श्याम सुंदर का कि तस्मात् योगी भवार्थम, अर्जुन तो योगी बन। यानी कि उस युद्ध के क्षेत्र में भी जहां अब सब लोग वीरता का प्रदर्शन करके शत्रुओं का हनन करेंगे, उनको मृत्यु दंड देंगे, उसमें भी भगवान कह रहे कि तस्मात् योगी भवार्थम, हे अर्जुन तो योगी बन। अर्थात यदि हम संसार का कोई भी कर्म करें, युद्ध भी करें या घर का काम करें या बाहर का काम करें, तो योग युक्त होकर के अपने मन को योग में ले करके अर्थात परमात्मा के आश्रित होकर के, भगवान कहते हैं मन मना भाव मन भक्तो मत ध्याजी मम करो, यानी कि तू मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तू मुझे ही मान। तो भगवान ये कहते हैं कि तू मेरे अर्पण अपना मन कर दे, तो तू जो करेगा समझो मैं ही करूँगा। ऐसे ही हम अपना पूरा जीवन इसी शैली से बिताए तो हम जरूर ही भगवान के चरणों में एक इस तरह का जीवन जी करके उनके चरणों में अर्पित हो सकते हैं और अपने जीवन को योग में बना करके हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं। बस श्याम सुंदर कृष्ण भगवान की जय।